चैनल रिमिशन लाइव में। कैसे हैं आप सब। आज का जो विषय है वो है मोबाइल। बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखें। जहाँ तक मुझे लगता है सभी पेरेंट्स की ये समस्या होगी कि बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखा जाए। लेकिन आज के समय में मोबाइल तो एक ज़रूरत बन गई है। हमें किसी से बात करना हो तो मोबाइल, वीडियो कॉल मोबाइल पे हो रही हैं, गाने मोबाइल पे सुने जाते हैं, मूवीज देखी जाती है, वीडियोस देखे जाते हैं, पेमेंट ट्रांसफर करना हो तो मोबाइल, डिजिटल इंडिया बन रहा है। तो मोबाइल तो एक ज़रूरत बन गई है। इस कोरोना के दौरान में तो आजकल स्कूलिंग भी मोबाइल से हो रही है। तो हम बच्चों को कैसे दूर रख सकते हैं मोबाइल से। हाँ, हम दूर नहीं रख सकते, पर ये है कि बच्चे उसका कम से कम प्रयोग करें, इसका हम ध्यान रख सकते हैं। अगर मैं पूछूं तो कि बच्चे मोबाइल कहाँ से देखना सीखते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि बच्चे मोबाइल देखना हमसे ही सीखते हैं। पापा घर ऑफिस से आते हैं, शाम को आके रिमोट टीवी लेके बैठ जाते हैं, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं कि देखें क्या न्यूज चल रहा है। मम्मा अपने दिन भर के काम से फुर्सत होती है तो चलो कुछ सीरियल्स देख लेते हैं, मूवीज देख लेते हैं। तो अपना खाली समय हम मोबाइल और टीवी को देखते हैं। तो बच्चे तो दिन भर खाली हैं, उनके पास तो कोई ऐसा जिम्मेदारी वाला वर्क नहीं है कि उन्हें लगे कि नहीं हमारा ये खाली टाइम है, इसी समय हमें मोबाइल देखना है। तो बच्चे हमसे ही सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें सुधार करना होगा अपने अंदर। तो बच्चों के सामने कम से कम मोबाइल देखें, कम से कम मोबाइल का प्रयोग करें। तो पहला पॉइंट यही है, हमें ध्यान रखना है कि जब हमारा बच्चा सो रहा हो या फिर वो किसी और एक्टिविटी में बिजी हो तो ही हमें मोबाइल प्रयोग करना है। अब पेरेंट्स होने के लिए, एक अच्छा पेरेंट्स बनने के लिए हमें कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है कि हम बच्चों को कलरिंग एक्टिविटीज दे सकते हैं। मतलब हम किसी अदर एक्टिविटीज में अगर बच्चों का ध्यान बटा दे तो वो मोबाइल और टीवी की तरफ कम से कम अट्रैक्ट होंगे। जैसे हम कलरिंग एक्टिविटीज में वेजिटेबल प्रिंटिंग दे सकते हैं, अगर आपके बड़े बच्चे हैं स्केचिंग वगैरह दे सकते हैं, पेंटिंग वगैरह करा सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो है उससे आपको भी बहुत मदद मिलने वाली है। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि आप बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें काम की, जैसे कि पौधों को पानी देना, अपना रूम क्लीन करना, अपने खिलौने सही जगह पे रखना। अगर कपड़े फोल्ड नहीं करने, अभी बहुत छोटे हैं फोल्ड नहीं कर सकते, तो उनके जैसे कपड़े आप इकट्ठे ला के रखते हैं तो उनको अपने कपड़े उनमें से चूज करना। मतलब छोटे छोटे कामों की जिम्मेदारी, आप बिस्तर सही कर रहे हैं तो आपकी हेल्प करना, एक तो छोटे छोटे काम की जिम्मेदारी दे और जब वो कर ले तो उसे बहुत शाबाशी दे, उससे उसका मनोबल बढ़ेगा और वो सोचेगा कि मम्मा तो इस काम से मेरे तो इस काम से मम्मा बहुत खुश हो रही है, तो मुझे ये काम और करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि बच्चों को इंडोर गेम्स ला के दें। बहुत से आपके छोटे बच्चे हैं तो आप ब्लॉग्स वगैरह आते हैं और बिजनेस गेम आते हैं, माइंड डेवलपमेंट के लिए आप चेस दे सकते हैं, लूडो है, कैरम है, ये सारे गेम आप घर पे ला के दें और उनके साथ खुद भी खेलें, उनको भी अच्छा लगेगा। उनको थोड़ा समय दें तो वो मोबाइल और टीवी की तरफ कम अट्रैक्ट हो गए। हालांकि ये सारे गेम आपको मोबाइल पे भी मिल जाते हैं, आप कैरम हो गया, लूडो हो गया, लेकिन मैनुअली खेलने से जो डेवलपमेंट होता है वो आपका मोबाइल से खेलने से नहीं होता है। क्यों, उसका एग्जाम्पल दूं मैं। मेरा 4 साल का बेटा है, हम लोग साथ में लूडो कभी कभी नाइट में खेलते हैं कि उससे खेलना बहुत पसंद करता है कि उसमें उसको टैप करना है और गोट खुद पे खुद आगे बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम मैनुअली खेलते हैं तो वो खेलना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसमें उसको काउंटिंग करनी पड़ती है कि नंबर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो इस वजह से वो खेलना नहीं पसंद करता था। तो हमें लगा कि ये गलत हो रहा है, तो हमने उसको मैनुअली ला के दिया और धीरे धीरे हम उसको उसमें इम्प्रूव किया, हमने उसको खेला। तो ऐसे ही आपका कैरम हो गया। कैरम में भी आपको समझ में नहीं आता है कि वो खुद पे खुद राउंड करता है, किधर से जा रहा है आपका फिंगर्स। हम फिंगर से मैनुअली खेलेंगे तो फिंगर हमारी मजबूत होती है, हमारे मसल्स उसमें काम करते हैं, हमारा दिमाग डेवलप होता है, हमारा माइंड डेवलप होता है कि हमें कहाँ से हिट करना है कि हमारा गोल में गोल जाए। तो मैनुअली खेलना ज़्यादा अच्छा है मोबाइल के कंपैरिजन में। छठा पॉइंट है हमारा कि बच्चों का मोबाइल देखने का समय फिक्स करें। आप उनको बोल दीजिए कि आप
आपको दिन भर में 1 घंटे बेटा देखना है। आप चाहो तो उसे 15-15 मिनट करके डिवाइड करके दिन में कई बार देखो, आधे आधे घंटे करके 2 बार देखो, या फिर आप 1 घंटे कंटिन्यूस देख सकते हो। बट डिसाइड आपको करना है कि आप दिन भर में 1 घंटे ही मोबाइल देखोगे। 7वां और आखिरी पॉइंट है कि आप बच्चों को थोड़ा डरा सकते हो। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो डरा ही सकते हैं, बड़े हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। हाँ, छोटे बच्चे हैं तो आप डरा सकते हो कि बेटा आप ज्यादा देर मोबाइल देखोगे तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, बड़े बड़े चश्मे लग जाएंगे और आपको सब लोग चिढ़ाएंगे कि देखो चश्मा लगाया है। तो आप उन्हें थोड़ा सा डरा सकते हैं कि आपकी आंखें रेड रेड हो जाएंगी, डरावनी लगेंगी। इस तरह से हो सकता है कि वो डर के बच्चे मोबाइल को देखना कम कर दें या छोड़ दें। एक पॉइंट ये भी है कि अगर आप का बच्चा बहुत छोटा है जिसको डेटा और वाईफाई के विषय में जानकारी नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जब वो मोबाइल देख रहा हो किसी बहाने से कि बेटा देखो मैसेज क्या, बेटा देखो कुछ मैसेज आया है क्या, या फिर कुछ देखना है 2 मिनट के लिए मोबाइल दो आप, मैं देती हूँ वापस, तो आप उसका डेटा ऑफ कर दीजिए। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, मेरा ये छोटा बच्चा बेटा जो है वो मोबाइल देखता है, तो हम क्या करते हैं, उसको वाईफाई नहीं पता है अभी, हमने उसको, हमारे यहाँ वाईफाई लगा है तो उसको स्विच नहीं पता है कि वो कहाँ से कंट्रोल होता है, तो उसे हम देते हैं जहां से 10 से 15 मिनट हुआ हम उस स्विच को ऑफ कर देते हैं और उसको पता ही नहीं चलता, वो धीरे धीरे बंद हो जाता है वीडियो चलना। तो इनमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर पहले से ही आप इनमें से कुछ नया आप अपने बच्चे के लिए ट्राई करते हैं तो भी कमेंट करके बताइए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बच्चों को मोबाइल से क्या क्या नुकसान होते हैं, तो अगला वीडियो देखना मत भूलिए। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।